दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो शेयर करके भी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा चल रहा है? पिछले लेक्चर में आपने कई सारी चीजें सीखी है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो आपको वहां पर मैंने केमिकल रिएक्शंस 4 प्रकार के बताए थे: एसोसिएशन, डिसोसिएशन, मोनो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी मार्कर की मदद से मैंने वो 4 एग्जांपल आपको समझाए थे, जिसका डिटेल वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और आज जो उसी कड़ी में 5वां रिएक्शन आता है आपके बुक में, उसे लिखा गया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बोथ आर कंबाइंड। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइन कर दिया जाए तो वो क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, और इस रेडॉक्स रिएक्शन को मैंने डिटेल से बताया है ताकि आपका लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है, रेडॉक्स का रेड, ये 2 रिडक्शन के लिए काउंट होगा, और ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स का ऑक्स, ऑक्सीडेशन के लिए काउंट होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शंस हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। आपके बुक में अकॉर्डिंग टू आप योर सिलेबस, जो ऑक्सीडेशन कहा गया है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो रिडक्शन कहा गया है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमेशा ऐसा होना संभव नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी जानकारी आप लेंगे कि ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जोड़ना रिडक्शन है, यह पर्याप्त जानकारी नहीं है। सपोज कीजिए कि मेरे पास 10 रुपया था, मैंने आपको दिया, तो आप तो मजे में है कि मेरा 10 रुपया बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। आप जिस समय मजे में हो उस समय मैं टेंशन में हूं कि मेरा 10 रुपया घट गया, है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होना है। तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर सिमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होता है। अब दोनों एक साथ कैसे होता है, ये मैं 2 अलग अलग एग्जांपल से आपको दिखाता हूं और सिखाता हूं। ये देखिए, Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। मैंने पूछा आपसे ये कौन सा रिएक्शन है, तो आपने कहा ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने आपसे पूछा Na प्लस H2, आपने जवाब दिया ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन, ठीक है, ये भी सही है। अब की बारी मैं पूछ रहा हूं H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O। इस बार आपको मैंने पूछा, ठीक है, आपने ऑक्सीजन जोड़ा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जोड़ा रिडक्शन। इस बार हम ऑक्सीजन भी जोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन भी जोड़ रहे हैं। अब कौन सी रिएक्शन है? तो अगर आप ऑक्सीडेशन कहेंगे तो रिडक्शन बुरा मान जाएगा, रिडक्शन कहेंगे तो ऑक्सीडेशन बुरा मान जाएगा। तो अल्टरनेटली आपको क्या कहना पड़ेगा? दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन में अगर आप सिर्फ एक चीज लिखेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। अगर आपने इसको ऑक्सीडेशन कहा तो रिडक्शन को बुरा लग गया, आपने इसको रिडक्शन कहा तो ऑक्सीडेशन को बुरा लग गया। अब हम कह रहे हैं कि जितनी भी रिएक्शंस है बोर्ड पर लिखी हुई, वो सारी की सारी रेडॉक्स रिएक्शंस है। कैसे? तो उसको हम लोग 2 टर्म से सीखेंगे। लियोजर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहीं पर गर, GER, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखिए मैंने आपके लिए यहां पर 4 चीज लिखा है कि अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं दैट इज रिडक्शन, अगर आप ऑक्सीजन निकालते हैं तो भी वो रिडक्शन है, अगर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे लिखा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन के केस में हमने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो भी ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी ऑक्सीडेशन है। अब दिक्कत यहां पे आ रही है कि ऑक्सीडेशन में डिक्रीज और इंक्रीज कब होगा ऑक्सीडेशन नंबर का? तो आप सीखिए, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Mg2 प्लस, और Mg माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस आयन, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस। तो देखिए इसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन। अब कहिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ा? तो कोई अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0, शून्य। तो 0, और यहां पर इसका चार्ज क्या है? +2। देखिए तो 0 से +2 बढ़ा,
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखिए Cl 0, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा, तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से कौन सा चार्ज आ गया इस पर? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज आने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या? -1। तो 0 से -1 क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अब इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने लिखा है, ये कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है। ये फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में किसको कहते हैं? फ्री स्टेट। कोई एटम अगर अकेले रहे तो फ्री स्टेट, या अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल आप लोग समझते हैं, एक ही तरह के एटम से बनने वाला जो मॉलिक्यूल है, दैट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल या सिर्फ एटम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लिखते हैं तो आपको पता है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड आप बनाते हैं तो पहले केटायन और बाद में एनायन। तो मैग्नीशियम का चार्ज +2 और ऑक्सीजन का चार्ज -2। देखिए तो 0 से +2, 0 से +2। मैग्नीशियम फ्री स्टेट में था तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों? 0। और जब मैग्नीशियम कंबाइंड फॉर्म में था तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का 0 से -2 डिक्रीज, रिडक्शन। तो रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन ना कह के इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। आपको ये याद रखना है, हम यहां पे लिख देते हैं आपके लिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर सिमल्टेनियसली, एक साथ। जहां कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होगा वहां कहीं ना कहीं क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा। अगर हमने आपको 10 रुपया दिया तो आपका 10 रुपये का फायदा हुआ, तो मेरा 10 रुपये का नुकसान हुआ है। दोनों चीजें एक साथ घटित होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन ना सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा ना सिर्फ रिडक्शन होगा, जब वो कंप्लीट रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। हाँ, अगर आयनिक फॉर्म में रिएक्शन हो, ठीक है, जैसे ये आयनिक फॉर्म में है Mg से Mg2+, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ये सिर्फ रिडक्शन है। लेकिन अगर इसको हम फिर से लिखें Mg+Cl2 और यहां से MgCl2 बन जाए, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहां पे 0 0 -2 +2। अब कहिएगा सर -2 कैसे? तो एक क्लोरीन के बारे में आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, तो 2 क्लोरीन का -2, लेकिन एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अब भी -1, तो 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +2 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुआ, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक आपने रेडॉक्स रिएक्शन को सीख लिया। अब मैं बताता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन को और हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो कौन सा रिएक्शन यहां से निकल के सामने आता है। ये आपके सिलेबस से क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। आपका कंपटीशन कोटा वाले बच्चों से है। आप पढ़ रहे हैं तो कोटा में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ एक फॉर्मूला, एक डिफिनेशन जानेंगे तो कोटा वाले बच्चे 5 पढ़ जाएंगे, वो आपसे अच्छा कर जाएंगे। तो आप अपना लेवल उसके लेवल से मैच करिए। तो आप यहां पर इसके बाद डिस्प्रपोर्शन सीखिए, प्रेसिपिटेशन सीखिए, हाइड्रेशन सीखिए, न्यूट्रलाइजेशन सीखिए। जितने कंटेंट है इसमें वो सब आपको मिलेगा। चलिए, मैंने आपसे पूछा ये H2+O2 जो वाटर बनाता है, ये कैसा रिएक्शन है? ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो इसके बेसिस पे आपने कहा ऑक्सीडेशन, और अगर आप H2 ऐड कर रहे हैं तो आप इसके बेसिस पे कहे रिडक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल ये कैसा रिएक्शन हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और हम कहेंगे कि आप इसको इलेक्ट्रॉन के वर्च्यू में एक्सप्लेन कीजिए। तो ये फ्री स्टेट में इसका चार्ज कितना है? 0। ये भी फ्री स्टेट में इसका चार्ज कितना है? 0। ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म करता है तो -2 और ये +2। 2 हाइड्रोजन का +2 है तो एक का कितना हो गया? +1। तो 0 से +1 इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। 0 से -2 इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, तो रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट तो आप लोग जानते ही होंगे। एजेंट क्या होता है? जो दूसरे के लिए काम करता है। एजेंट अपना खुद का काम नहीं करता है। आप देखे होंगे LIC वाले एजेंट का LIC में खुद का अकाउंट नहीं होता, वो दूसरे को बेवकूफ बना के कहीं ना कहीं क्या करता है? उसका पॉलिसी करवाता है। तो एजेंट वो हुआ जो दूसरे के लिए काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा।
रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे का रिडक्शन करवाएगा। तो अगर आप सिंपल वे में फंडा जानना चाहते हैं तो एक आसान सा फंडा है आपके पास कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं, क्योंकि अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कौन कराया होगा? इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कराया कौन? O2 कराया। तो O2 कहीं ना कहीं क्या हो गया? रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे का ऑक्सीडेशन कराया। O2 किसका ऑक्सीडेशन करा रहा है? हाइड्रोजन का। और H2 यहां पे क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने क्या कराया? ऑक्सीजन का रिडक्शन कराया। तो एजेंट कौन हुआ जो दूसरे के लिए काम किया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे? विच ऑक्सीडाइजेज अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है। जो दूसरे का ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन करवाएगा। ठीक इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे? विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, ठीक है। और खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो इस बेसिस पे आपके पास अलग अलग कई सारे रिएक्शंस हैं, तो आपको बताना है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं है। अगर है तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और खास बात कि मैंने पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में आपको हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिखाया था। तो मैं जितना रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं वो कोई भी बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। और अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आप जानते ही हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो आपका एक और काम है कि जितने भी रिएक्शंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं या जो मैंने सॉल्व करे हैं उसको आप क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो के बेसिस पे अगले लेक्चर में सीखेंगे कि कौन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, हाइड्रेशन वाला रिएक्शन क्या होता है। तो कई सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है।